गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमें स्टडी करना है रेडिकल इंटरमीडिएट की रिएक्शन ही है। ये रिएक्शन का नाम है हॉफमन लॉफलर फ्रैत्याग रिएक्शन। वापस से प्रोनाउंस करता हूँ, हॉफमन लॉफलर फ्रैत्याग रिएक्शन। इसे हम शॉर्ट में कहेंगे HLF रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन पर्टिकुलरली किस यूज में आता है? तो रिएक्शन यूज में आता है साइक्लिक एमीन प्रिपरेशन के लिए, इसका यूज में किया जाता है। आपके पास एक ओपन चेन एमीन रहेगी या एन क्लोरो एमीन आपके पास ओपन चेन रहेगा। उसका हम रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा पहले हम एसिडिक कंडीशन अप्लाइड करेंगे और सेकंड हमारे पास रेडिकल मैकेनिज्म हमारे पास अप्लाइड रहेगा। तो उसके द्वारा ये क्या होती है, एक रिंग फॉर्मेशन जनरेट करता है। तो इन दिस रिएक्शन नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग मस्ट बी फॉर्म। और ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग है उससे हम क्या कहेंगे, साइक्लिक एमीन कहेंगे। ओके, तो इसके मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो ये है कि इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो साइक्लिक एमीन आपके पास प्रोडक्ट रहेगा। स्टार्टिंग मटेरियल में आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा और 5 मेंबर रिंग एट मिनिमम आपकी रहेगी। तो चलते स्टार्ट करते। पहला आपने लिया H+ लिया स्टार्टिंग मटेरियल में। नाइट्रोजन से मैंने नेम देना स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 नंबर वाले पे हाइड्रोजन है। तो H+ है, तो H+ कहाँ पे जाके एक्सेप्ट होंगे, जहाँ पे नाइट्रोजन की लोन पेयर है वही से एक्सेप्ट करेंगे। तो H+ को नाइट्रोजन के लोन पेयर ने एक्सेप्ट किया और नाइट्रोजन के पास क्या देखने को मिलेगा, अब पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, देन आफ्टर ये हाइड्रोजन, ये Cl और ये L। अब सेकेंड स्टेप में आपने क्या अप्लाइड किया, सेकेंड स्टेप में आपने अप्लाइड किया फोटोलिटिक कंडीशन। ठीक है, फोटोलिटिक कंडीशन अप्लाइड करोगे तो नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम है। डिफरेंस कम है तो आपके पास क्या मिलेगा, रेडिकल मिलेगा। तो ये आपके पास पहला रेडिकल ये मिलेगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज H, दिस इज R, और यहाँ पे एक रेडिकल का एक इलेक्ट्रॉन और एक सेकेंड रेडिकल Cl डॉट, और ये था आपका एक कार्बन और इसका एक हाइड्रोजन। तो अब इसके 5th पोजीशन पे 1 2 3 4 5, जैसा हम बार्टन नाइट्राइल ईस्टर सिंथेसिस के बारे में देख रहे थे उसी तरह अब जो ये हाइड्रोजन, सॉरी जस्ट 1 मिनट, इसको हम हाइड्रोजन को यहाँ पे लिखते हैं। अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो ये 1 ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे डोनेट। तो 5 नंबर वाले कार्बन पे आपको रेडिकल देखने को मिलेगा। तो ये देखिए फर्दर आपके पास क्या आएगा, फ्लैग मार्कर सेलेक्ट, ये 5 नंबर का कार्बन था, इसके ऊपर आपको एक रेडिकल देखने को मिला, नाइट्रोजन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है ही, एक H दूसरा R, और अब क्या आ गया इसके पास H भी आ गया। और अब जो 5 नंबर का कार्बन है जिस पे रेडिकल बना है वो रेडिकल Cl डॉट रेडिकल से कंबाइंड होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो दिस वन इज, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बन गया। यहाँ पे नाइट्रोजन है, दिस वन H, दिस वन R, दिस वन H, और अभी भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे ये बॉन्ड देखने को मिला 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या था आपके पास कि आपने लिया लास्ट स्टेप में बेस यूज, बेस लिया NaOH। तो ये OH माइनस क्या करेगा, मोर एसिडिक प्रोटॉन, नाइट्रोजन से अटैच प्रोटॉन मोर एसिडिक होगा। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, दोनों को ये एक्सट्रैक्ट करेगा। देखिए एक प्रोटॉन ये वाला, दूसरा ये वाला। एक बार प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होंगे और नाइट्रोजन के जो पॉजिटिव चार्ज है उसको डिमिनिश्ड कर देंगे। ठीक है, अगर सेकंड आपका जो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट होगा तो फिर नाइट्रोजन के ऊपर एक आपको चार्ज देखने को मिलेगा। तो ये प्रोटॉन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को, दोनों प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बेस दोनों प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और नाइट्रोजन के ऊपर एक चार्ज देखने को मिलेगा, दिस नाइट्रोजन। R तो आपका अटैच्ड है ही, और तीसरा आपको यहाँ पे देखने को मिला नेगेटिव चार्ज, दिस वन इज आपका रहा क्लोरीन। अब इसके 5th पोजीशन पे देखो 1 2 3 4 5 के ऊपर गुड लिविंग ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप है।
तो अब क्या होगा, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक करवा दीजिए आप पर्पल से, दिस अटैक टू दिस, और ये क्लोरीन आपका बाहर। तो क्या हो गया आपके पास 5 मेंबर रिंग प्रिपेयर हुआ। तो ये बन गया आपके पास नाइट्रोजन, दिस वन 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे क्या था एल्किल, तो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। ओके, तो ये थी आपका मैक्रीन। किसकी मैक्रीन थी ये, हॉफलर फ्रैत्याग रिएक्शन की मैक्रीन थी। तो इसके अंदर टोटल कितने स्टेप है, 3 स्टेप। पहला स्टेप था आपके पास एसिड, दूसरा स्टेप फोटोलिटिक कंडीशन या हीटिंग कंडीशन, और तीसरा स्टेप था बेस। और इन 3 स्टेप से जो आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग ओपन चेन स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होता है, साइक्लिक एमीन के अंदर कन्वर्ट होता है। नाइट्रोजन के ऊपर एक सबस्टिट्यूएंट Cl आपका होना चाहिए, तो आपके पास बन जाएगा 5 मेंबर साइक्लिक एमीन। तो एरो के ऊपर अगर आपको कंडीशन दे रखी है स्टार्टिंग मटेरियल में, अगर आपके पास नाइट्रोजन विद Cl है, एरो के ऊपर ये 3 कंडीशन है, पहला H+, सेकेंड फोटोलिटिक एंड थर्ड बेस, तो आप डायरेक्टली साइक्लिक एमीन प्रोडक्ट बना सकते हैं विथ HLF रिएक्शन के थ्रू। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए ये है हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, दिस वन स्टार्टिंग मटेरियल। ये नाइट्रोजन के साथ कोई हैलोजन अटैच्ड है, यस, ये पहली कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, मेरे पास ये आ गया। अब इस नाइट्रोजन से 5 मेंबर स्टार्ट कीजिए सेम फेज के अंदर। तो जो ओपन फेज है वो मोर स्टेबल रहेगा, सेकंड साइड जो मुझे पास चेन बनेगी, तो दिस वन 2 3 4 यानी 5 कार्बन भी हो रहे हैं, यानी कि नाइट्रोजन से 5 नंबर की चेन बन सकती है। तो पहला स्टेप आपने एसिडिक कंडीशन यूज में लिया, फिर आपने हाई टेम्परेचर यूज में लिया। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप आपको साथ में दे रखी है HLF रिएक्शन की। जो HLF रिएक्शन की है, सेकंड स्टेप क्या होता था, या तो HNO होता था या हीट होता था। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप साथ में। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये बना N के ऊपर H+ जाके बाइंड अप हुआ तो N+ आया। फिर सेकंड स्टेप में HNO थी, ये HNO की जगह आपको मोर हीटिंग कंडीशन दे रखी है, ठीक है। और तो ये बन जाएगा आपका, ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, यहाँ पे आपका बनेगा रेडिकल, दिस इज रेडिकल, ये बॉन्ड ब्रेकअप, यहाँ पे रेडिकल। फिर ये रेडिकल 5th नंबर के कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और 5वें नंबर के कार्बन पे रेडिकल, ये Br से कंबाइंड होगा, तो ये बनेगा CBr। देन आफ्टर आप बेस यूज कर रहे हो, तो ये बेस क्या करेगा, 2 प्रोटॉन जो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है उसको एलिमिनेट करेगा, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज, ये यहाँ पे अटैक, और 5 नंबर की साइक्लिक एमीन आपके पास प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है इसके बेस देख लेते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल दिस N के साथ Br जुड़ा हुआ, पहली कंडीशन फॉलो है। और अब N से स्टार्ट कीजिए 5 नंबर रिंग के लिए, तो 1 2 3 4 एंड 5। इट मीन्स हमारे पास HLF रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है, HLF हो सकता है। पहला स्टेप एसिड विथ हाई टेम्परेचर, ओके, तो आपके पास बनेगा N+H और 5th नंबर कार्बन पे Br आएगा। और ओवरऑल मेरे पास जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, 5 नंबर के साथ N को जोड़ दीजिए, और यहाँ पे जो मिथाइल सबस्टिट्यूएंट है, मिथाइल सबस्टिट्यूएंट रखिए। मैकेनिक में अगर आपको देखना है तो वीडियो का इनिशियल 10 मिनट का पोर्शन देख लीजिए, ये आपके पास प्रोडक्ट डायरेक्ट। इसी तरह एग्जाम्पल है ये सेकंड, आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर अब क्या है, यहाँ पे H है, ये है मिथाइल, और इसके 5th पोर्शन पे क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पे ये H ना होके कुछ Cl या ब्रोमाइड होगा, हेलोजन होगा, तो पहले तो इसे हेलोजन के अंदर कन्वर्ट कीजिए, मार्कर, ये आपको हेलोजन लिखना है यहाँ पे, H नहीं, यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, हेलोजन Cl लिखिए या फिर Br लिखिए या आयोडीन लिखिए, ठीक। तो फिर इसके 5वें नंबर पे 2 टाइप के प्रोटॉन है, एक है हाइड्रोजन और एक है ड्यूटेरियम, दोनों आइसोटॉप है। हाइड्रोजन 1H1 होता है, ड्यूटेरियम 1H2 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 रहता है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आपकी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ कार्बन ड्यूटेरियम आपका लेस रहता है, क्योंकि ड्यूटेरियम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह काम करता है कंपेयर टू हाइड्रोजन की तुलना में, ओके। तो क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है वो पहले एलिमिनेट होगा, यानी कि पहले H निकलेगा। तो 5th जब आप 5 मेंबर रिंग बनाओगे तो नाइट्रोजन
और 5 नंबर पोजीशन जब अटैच होंगे तो उसमें से जो मोर मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसमें से H आपका एलिमिनेट होगा। तो देख लेते हैं, ये आपका 5 नंबर रिंग बन गया। 5 नंबर रिंग के ऊपर ये सबस्टिट्यूएंट है, ये एल्किल, और इस एल्किल से ये एल्किल जो H निकला तो यहाँ पे बचेगा D ड्यूटीरियम। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या, मोर मेजर प्रोडक्ट है आपका, कितना है मेजर प्रोडक्ट 78%, और माइनर प्रोडक्ट कौन सा 22% वाला माइनर है जिसमें आपका ड्यूटीरियम डिटेच हुआ है। ठीक, तो मेरे पास ये मेजर प्रोडक्ट है जिसे मैं वापस से हाईलाइट कर देता हूँ। दिस वन मिथाइल, दिस वन मैथिल, दिस वन ड्यूटीरियम, मेजर प्रोडक्ट। ओके, इसी के ऊपर बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। दिस वन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हाईलाइट करना वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, ये N के साथ हैलोजन Cl दे रखा है और इसके दोनों साइड 5-5 मेंबर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है। तो कहाँ पे रिंग बनेगा ये आपको देखना है। तो रिंग उस साइड बनेगा जिस साइड आपको सब स्टिट्यूएंट रिंग के साथ अटैच मिले। तो अगर मैं राइट साइड रिंग बनाता हूँ तो रिंग में कोई सब स्टिट्यूएंट नहीं आएगा, लाइक 1 2 3 4 5 मेंबर तो बन गए लेकिन कोई सब स्टिट्यूएंट रिंग के ऊपर नहीं आया। लेकिन मैंने राइट साइड रिंग देखा, ओके, एरो के ऊपर आपको कंडीशन क्या दे रखी है, एरो के ऊपर कंडीशन है एसिडिक कंडीशन H2SO4 एंड हीटिंग दे रखी है, और सेकंड स्टेप है बेस का NaOH। मीन्स हमारे पास कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होगी, HLF, ओके, हॉफमैन लॉफलर फैत्याग रिएक्शन। अब साइक्लाइजेशन किस साइड होगा, जहाँ पे सेकेंडरी रेडिकल बनेगा वो मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू प्राइमरी। तो लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वहाँ पे आपको 5 नंबर के ऊपर सेकेंडरी रेडिकल बनेगा, जबकि राइट साइड के पोर्शन में 5 नंबर पे प्राइमरी रेडिकल बनेगा। तो मोर स्टेबल कौन होगा, सेकेंडरी रेडिकल। इसलिए मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रहा हूँ कि लेफ्ट साइड के अंदर आप बना दीजिए 5 मेंबर रिंग, और ये 5th पोजीशन के ऊपर रहेगा आपका सबस्टिट्यूएंट। ये क्या है, 5th पोजीशन 1 2 3 4 एंड 5, इसके ऊपर ये सबस्टिट्यूएंट, ये सेकेंडरी रेडिकल से बना है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस वन इज N। ये जो C4H9 है, C4H9 ये नाइट्रोजन के साथ अटैच रहेगा C4H9, और इस पोजीशन के ऊपर क्या रहेगा आपके पास, मिथाइल CH3। ठीक है, तो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। अगर इसका मैकेनिज्म देखना है तो आप इस वीडियो के इनिशियल 10 मिनट का पार्ट देखिए, आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास दिस वन। स्टार्टिंग मटेरियल को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए, स्टार्टिंग मटेरियल विथ NCl। तो आप इसी फेज के अंदर 5th नंबर के कार्बन को देखिए, ये अप फेज के अंदर है, तो 5th नंबर का कार्बन अप फेज में देखिए, तो 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर साइक्लाइजेशन होगा। एरो के ऊपर कंडीशन क्या देखिए, एसिडिक कंडीशन है। पहला है आपका एसिडिक कंडीशन H+ कंडीशन, और सेकंड आप फोटोलिटिक कंडीशन, और थर्ड स्टेप रहेगा आपका पास बेस आपका। तो कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होगी, हॉफमैन लॉफलर फैत्याग रिएक्शन, और आपको 5 मेंबर चैन मिलेगा। तो ये बस 5 मेंबर बना दीजिए, 1 2 3 4 5, साइक्लिक एमीन बन जाएगा। दिस वन इज साइक्लिक एमीन, ये आपका रहेगा अप फेज के अंदर, ये भी आपका अप फेज के अंदर रहेगा यहाँ पे, और ये दिस वन 1 2 3 4 5 साइक्लिक एमीन। साइक्लिक एमीन आपका प्रोडक्ट रह गया। रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए वीडियो का 10 मिनट का पार्ट देखिए आप। अब देखिए सेकंड एग्जांपल है आपके पास दिस वन। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, ये डाउन द फेज आपके पास एमीन है। पहली चीज देखिए, नाइट्रोजन के ऊपर अभी गुड लिविंग ग्रुप Cl प्रेजेंट नहीं है, तो रिएक्शन फर्स्ट टर्ब्यूटॉक्सी क्लोराइड से आपने रिएक्शन करवाई। टर्ब्यूटॉक्सी क्या है, बेस की तरह काम करेगा। दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल की तरह रहेगा, टर्ब्यूटॉक्सी क्लोराइड पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रोटॉन है उसको टर्ब्यूटॉक्सी एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना लेगा, टर्ब्यूटेनॉल, और वहां पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो Cl+ के साथ अटैच होके NCl फिर एमीन बनाएगा। तो ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल बन गया। दिस इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर HLF रिएक्शन। ओके, ये था आपका टर्ब्यूटॉक्सी क्लोराइड 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगर मैं हायर टेम्परेचर रखता तो एसिड बेस रहता, लोअर रखा तो
रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू मेरे पास एन क्लोरो आपका एमीन देखने को मिला। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको HLF रिएक्शन की कंडीशन दे रखी है। पहला स्टेप है आपके पास एसिड H2SO4, सेकेंड है आपका फोटोलिटिक कंडीशन और थर्ड है आपके पास बेसिक कंडीशन। एसिड, सेकेंड HNO और थर्ड बेसिक कंडीशन। तो बस ट्रिक आप याद रखिए, 5 पोजीशन को आप साइक्लाइजेशन कीजिए तो 1 2 3, ये डाउन द फेज है इसलिए अप द फेज के ऊपर नहीं जाना, 4 एंड 5। तो टर्मिनल नंबर 5 एंड नाइट्रोजन को आप कंबाइन करके साइक्लिक एमीन बनाइए और नंबर 3 के ऊपर सब स्टूडेंट को अप फेज के अंदर और E आपका जाएगा डाउन द फेज। तो चलिए E को आपको लेगा डाउन द फेज, 3 के ऊपर ये अप फेज के अंदर सब स्टूडेंट और ये बन गया आपका साइक्लिक एमीन। रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपको देखना है तो वीडियो का 10 मिनट का पोर्शन देख लीजिए, आपके पास आ जाएगा। दिस वन इज H है, क्या नाम है इसका, साइक्लिक एमीन। ओके, अब हमारे पास है नेक्स्ट जो रिएक्शन है आयोडीनेटिंग एजेंट विद द हेल्प ऑफ दिस वन रीएजेंट। ये क्या है, फेनिल आयोडो एसीटेट रीएजेंट, जो कि आयोडीनेशन के लिए काम में आता है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर के बारे में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हॉफमन-फ्रैत्याग रिएक्शन या फिर हॉफमन-लॉफलर-फ्रैत्याग रिएक्शन के बारे में डिटेल स्टडी की, जिससे हमें प्रोडक्ट बनता था साइक्लिक एमीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।